नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस एक ऐसे स्टील स्टॉक की जो आप कह सकते हैं जैसे ही सरकार ने एक्सपोर्ट में बैन किया था, उसके बाद एक्सपोर्ट में हाई ड्यूटी लगा दी थी, उसके बाद जो तमाम स्टील के जो स्टॉक्स हैं वो एक बड़ी गिरावट दिखाना शुरू कर दिए और ह्यूज गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। और सिर्फ इसी स्टील स्टॉक में नहीं, आप कोई भी स्टॉक उठा लें, चाहे वो टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, और जिस स्टॉक की आज मैं बात करने वाला हूं जिसका नाम जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये तमाम स्टॉक सिर्फ और सिर्फ आप देख लीजिए गिरावट दिखानी शुरू कर दी है। ठीक है, उसके बाद अब जो चीजें बार बार निकल के आ रही हैं, कह लीजिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे पहले मैं जब पढ़ रहा था, कंपनी ने जो कैपेक्स का प्लान किया है फाइनेंशियल 23 के लिए, और जो कह लीजिए क्रूड स्टील प्रोडक्शन का डेटा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। और आने वाले समय में एक बड़ी तेजी आपको और स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आप कह सकते हैं कि जो स्टील की कंपनीज है वो सरकार के ऊपर एक कह सकते हैं आप एक बात की ओर भरोसा कर रही है। क्या है वो, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, सबसे पहले स्टॉक का नाम जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, इसके जो जेएसडब्ल्यू स्टील है इसके ऊपर बातें चल रही हैं। ठीक है, और अगर अब हम बात करें कि भाई क्या हो रहा है इसमें, तो देखिए पिछले 5 दिन देखिए 6% स्टॉक भाग चुका है। पिछले एक साल में एक गजब का इसमें जिगजैग आपको देखने को मिला। ये भागा स्टॉक, ये गिरा, और फिर देखिए अब ये फिर भाग रहा है। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? ये जो आपको गिरावट दिख रही है, आपको पता है जो सरकार ने आप कह लीजिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, जो लगभग कई कई जगहों में 50% तक थी। ये स्टील कंपनीज के लिए एक झटका नहीं, बहुत बड़ा झटका था। और देखिए यही कारण है कि ये स्टॉक इतना मस्त भागने के बाद आपको इसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आपसे दोस्तों, अगर आपको कंपनी में भरोसा है और वो कंपनी अगर बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुकी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब आप देखिए ये जो गिरावट थी कितनी सीवियर थी। ये हाई लगाया और वहां से देखिए स्टॉक कितना टूटा था, मोर देन 30%। अगर आपका स्टॉक मोर देन 30% टूट चुका है, और यदि आप कह सकते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, रिस्क कम लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे आप एटलीस्ट एक्यूमुलेशन आपको स्टार्ट जरूर कर देना चाहिए था। और अगर आप स्टार्ट एक्यूमुलेट कर लेते अपना पहला, अगर आप कह सकते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी करते, तो एटलीस्ट आपको अभी तक दोस्तों ये स्टॉक अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आप देखिए निचले स्तरों से आपको ये रहा ये स्टॉक, 1 सेकेंड, ये निचले स्तरों से आपको लगभग 26% का रिटर्न दे चुका होता है। ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, अब जरा मैं बातें करता हूं आपसे दोस्तों कि भाई साहब जो जेएसडब्ल्यू स्टील है इस पे गिरावट हुई, ये भागने लगा, आखिर भाग क्यों रहा है? इसका मैं खुलासा वीडियो के अंत तक कोशिश करूंगा करने की। अभी देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही है, सबसे पहले ये पढ़िए दैट JSW Steel outlays rupees 20,000 crore capex for financial 23। 20,000 करोड़ रुपए का कह लीजिए कैपेक्स करने वाली यानी इन्वेस्टमेंट करने वाली है 20,000 करोड़ की। कौन? जेएसडब्ल्यू स्टील। किसका कहना है? सीएमडी सज्जन जिंदल साहब का। देखिए, JSW Steel will invest over 48,000 crore in the next 3 years as part of its capex plan. The company's chairman MD Jindal has said. Out of 48,000 crore, 20,000 crore capex capital expenditure is for the 2023 financial year। 48,700 करोड़ से दोस्तों, जिसमें आप कह सकते हैं जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर है उसमें ही 20,000 करोड़ इन्वेस्ट हो जाएगा। Besides, JSW Steel is also aiming to amalgamate JSW Ispat special product with by the end of the ongoing fiscal। और जो स्पेशल प्रोडक्ट है JSW Ispat का, वो भी आप कह सकते हैं शुरू हो सकता है। और ये कब कहा गया है? जो इन्होंने फाइलिंग की है मंडे को दोस्तों, रेगुलेटरी फाइलिंग। तो अगर आपने जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर आप कह लीजिए इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छी कंपनी को बहुत अच्छे नंबर्स में लिया। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि गिरावट नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। यदि जिस तरह से स्लो डाउन की बातें चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, ताइवान चाइना के अलग इश्यूज चल रहे हैं दोस्तों, अगर ये चीजें बढ़ती हैं, स्लो डाउन होता है, सप्लाई चेन इश्यूज और खराब होते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक में गिरावट नहीं होगी, बिल्कुल स्टॉक में गिरावट होगी। लेकिन
गिरावट सिर्फ एक खरीदारी का मौका होगी। ये कंपनीज बहुत शानदार तरीके से आने वाले समय में अपने कैपेक्स प्लान कर रही हैं। अगर हम आगे चलें और थोड़ा बात करें तो देखिए, according to regulatory filing on Monday, Jindal addressing a shareholders query said the total black cement industry is rupees 40,700 crore, which include 20,000 crore planned for this current fiscal year. The composite scheme of amalgamation between the company and JSW Spath Special Product Limited is expected to be completed during this financial year. ठीक है। इन अगस्त 2018 a joint consortium of Ion Investment Private Limited and JSW Steel Limited acquired control stake JSW Spath Special Product known as Monnet Spath and Energy Limited। ठीक है। और देखिए ये कहाँ की बात हो रही है, जिन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक कहाँ ले लिया है, JSW Spath Special Private Product Limited। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं, जो पहले दोस्तों मोनेट स्पाथ एंड एनर्जी लिमिटेड करता था, और इसकी बात की जा रही है। ठीक है। आगे देखिए इसमें आप पाएंगे दैट the consortium was the sole bidder for the 1.5 million ton asset in Chhattisgarh. The National Company Law NCLT had approved a rupees 2,875 crore bid to acquire the bankrupt Monnet Spath Energy, which owed over 11,000 crore to a clutch of lenders। ठीक है। और इस तरह इन्होंने एक एलजे कंपनी को ओन किया था। ये तो बात हो गई दोस्तों, कितनी शानदार कैपेक्स प्लानिंग है, कितनी शानदार कंपनी आने वाले समय में इन्वेस्ट करने की बातें कर रही है। और इसके साथ साथ जो अभी प्रोडक्शन के नंबर आए हैं कि क्रूड स्टील प्रोडक्ट किस तरह बढ़े इस कंपनी के, तो आप देखें JSW Steel crude steel production reported 14% year-on-year growth on a standalone basis at 15.69 lakh tons for the month of July, the company said। ठीक है। जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है दोस्तों, वो 14% की आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे 15.69 लाख टन की मंथ ऑफ जुलाई में दोस्तों। The flagship company of the 22 billion JSW Group said its production of flat rolled products expanded at a 15% to 10.72 lakh ton, up from 9.34 lakh tons in July 2021। ठीक है। ये सब तो बातें होगी दोस्तों। ठीक है कि भाई जो फ्लैट रोल प्रोडक्ट है इनके, इसमें 15% की आपको जम देखने को मिल रही है। ठीक है। और देखिए $22 बिलियन की ये कंपनी है। While the production of for long item rose by 10%, 3.65 lakh tons from 3.06 lakh tons in July 22. Now JSW Steel has an installed annual crude steel capacity of 27 million tons in India, which is expected to touch 37 MTPA by 2025। और ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज जो कंपनी ने कही है दोस्तों अपने कह लीजिए चीजों में, आप देखिए the company which recently trimmed its capex guidance has maintained its production guidance at 25 million tons for the financial 23। ठीक है। कैपेक्स गाइड में थोड़ी कमी करी गई है दोस्तों, और वो करनी जरूरी भी थी, क्योंकि देखिए जैसे ही प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में बिजनेस लगा है दोस्तों, एक्सपोर्ट में सरकार ने आप कह लीजिए लगाया है टैक्स, हाई टैक्सेस, कंपनीज काफी हद तक कॉशियस हो चुकी है। चलिए दोस्तों, लेकिन हाँ कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो स्टील कंपनीज है, स्टील अथॉरिटीज हैं, वो ये मान रही कि आने वाले कुछ समय में सरकार जो टैक्स लगा रखी है उससे, जो कह लीजिए एक्सपोर्ट्स में जो टैक्स जो ड्यूटी लगा रखी है उसको हटा सकती है दोस्तों। और ये एक मैं कहूंगा बहुत बहुत ज्यादा बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा दोस्तों फॉर कह लीजिए रैली के लिए। ठीक दोस्तों, JSW स्टील में अगर निवेशित हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो बिल्कुल एक भी शेयर सेल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस मेरी पसंद आई JSW स्टील की, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।